दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों शिक्षा सेवा चयन आयोग एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे का हल बहुत जल्द होने वाला है। दोस्तों इसका मॉडल बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब सीएम सर को इसकी फाइल भेजी जाएगी और दोस्तों बहुत जल्द सीएम सर के अनुमोदन के बाद ये कैबिनेट के लिए जाएगा और वहाँ से पूरा आयोग फाइनली जो है बन जाएगा, उसकी सैद्धांतिक सहमति मिल जाएगी और ये काम भी करने लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का मॉडल ऑलमोस्ट फाइनल। शासन स्तर पर गठित की गई कमेटी ने सौंपी अपनी डिटेल रिपोर्ट। नया आयोग ही कराएगा शिक्षकों की भर्ती। तो उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रारूप तैयार हो गया है। 12 सदस्यीय कमेटी ने शिक्षक भर्ती का प्रारूप बनाकर शासन को सौंप दिया है। तैयार प्रारूप की भाषाई अशुद्धियां दूर करने का काम चल रहा है और यह प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। दोस्तों देखा जाए तो इसके बाद मुख्यमंत्री के सामने इसे प्रस्तुत किया जाएगा और उनकी सहमति के बाद इसे कैबिनेट से पास किया जाएगा। आसार है कि अगले 1-2 महीने में अस्तित्व में आ जाएगा और लंबित शिक्षक भर्तियां शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ी और प्रमुख बात है कि इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनाया जाएगा। अभी अलग अलग हैं बोर्ड, तो अभी तक बेसिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती की व्यवस्था विकेंद्रित थी। नियम अलग अलग थे और गड़बड़ियां खूब होती थी। शिक्षक भर्ती के लिए एक केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत 2019 में राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम बनाया गया। इसके अंतर्गत बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थान, संस्कृत के माध्यमिक, महाविद्यालय, मदरसा, अल्पसंख्यक महाविद्यालय, प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती होगी। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में तो उत्तर प्रदेश सरकार से गठित आयोग और बोर्ड शिक्षक चयन करते थे, लेकिन संस्कृत, मदरसा, अल्पसंख्यक विद्यालयों में वहां का प्रबंधन नियुक्ति करता था। इनकी ज़्यादा शिकायतें आती थी, इसलिए अब जो भी संस्थान प्रदेश सरकार से अनुदान ले रहा है उसमें शिक्षक का चयन आयोग से ही कराया जाएगा। दोस्तों इसमें तेजी आई है, इसके पीछे की वजह है हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है, तभी से ये तेजी आई है। नए आयोग के प्रारूप तैयार करने का क्रम धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि नए आयोग के गठन में लंबा वक्त लगेगा, इसलिए यह भर्ती विज्ञापन जारी करने वाले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से क्यों नहीं कराई जा रही। जवाब में प्रदेश सरकार ने कहा कि जल्द से जल्द नए आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें तेजी आई और शासन ने पिछले दिनों नए आयोग गठन के लिए 12 सदस्यों से 5 दिन में प्रारूप तैयार करने के लिए कहा था। सदस्यों ने निर्धारित समय में प्रारूप तैयार करके सौंप दिया है। तो दोस्तों पिछले हफ्ते ही ये पूरी तरीके से पहुंच जाता मुख्यमंत्री साहब के पास, लेकिन इसमें कुछ भाषाई अशुद्धियां रह गई हैं, मतलब कुछ लैंग्वेज की अशुद्धियां हैं, प्रॉब्लम है, उनको दूर किया जा रहा है और इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 1-8 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। इधर सैटरडे संडे का मामला फंस गया। अब दोस्तों क्या होगा कि अगले वीक ये मुख्यमंत्री साहब के पटल तक पहुंच जाएगा और मुझे ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से कि ये जून में जो 22 जुलाई का मामला लगा हुआ है, तो जून में और जुलाई मिड तक ये क्लियर कर देंगे। नए आयोग का गठन हो जाएगा, क्योंकि 22 जुलाई को इसकी सुनवाई है, तो 22 जुलाई के पहले पहले ये 15 जुलाई तक ऑलमोस्ट जो है आ जाएगा, पूरी तरीके से काम करने लग जाएगा। तो बड़ी बात होगी और इससे बड़ी शिक्षक भर्तियों के जो विज्ञापन हैं वो भी जारी होने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों, फिलहाल के लिए जो कुछ काम है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द ये आयोग भी काम करेगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस कांस्टेबल के लगभग 40,000 पद होंगे, सभी को मिला लिया जाए तो उन सबों में देखा जाए तो सबसे अहम जो आम बोलचाल की भाषा में यूपी पुलिस बोला जाता है, उसके सब लगभग 26,000 पद हैं। तो इन पदों के लिए उम्र सीमा दोस्तों यूआर मेल के लिए 18 से 22 साल रहेगी, यूआर फीमेल के लिए 18 से 25। यूआर का मतलब अनारक्षित सीट है, ये जनरल वैसे लोग कहते हैं सामान्यतः अपनी समझ बनाने के लिए। तो यूआर मेल में 18 से 22 साल के लोगों को आवेदन का मौका मिलेगा। यूआर फीमेल को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल का,
18 से 25 साल तक की महिला जो है आवेदन कर सकती हैं। ओबीसी SC ST के लिए थोड़ा सा और बढ़ जाता है 18 से 27 साल, क्योंकि ये 22 साल होता है और यहाँ पे 5 साल का रिलैक्स काम करता है। तो ओबीसी SC ST में 18 से 27 साल तक के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर पर केवल 2018 में UR 23 वर्ष किया गया था, बाकी में आज तक नहीं हुआ है, 22 साल ही रहा है। शैक्षिक योग्यता देखी जाए तो 12वीं या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। शारीरिक योग्यता में हाइट मेल की जो होनी चाहिए UR OBC SC की 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ST की 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल की जो हाइट है UR OBC SC में ये 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ST में 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 152 सेंटीमीटर फीमेल और 168 सेंटीमीटर मेल, ये आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट मेल का UR OBC SC का 79 सेंटीमीटर और ST का 77 सेंटीमीटर और इसमें न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। दौड़ देखिए कैसे होगी, मेल को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और फीमेल को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा। अधिमानी अर्हताएँ मतलब इनको वेटेज मिलेगा। O लेवल अगर किया है, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा है, NCC B सर्टिफिकेट है, तो ये अधिमानी अर्हताएँ हैं, कुछ इसमें अंक अलग से आपको मिल जाएगा। तो ये कुल मिला के दोस्तों यूपी पुलिस के बारे में संपूर्ण जानकारी हो गई। अगर ये मापदंड आप पूरे कर रहे हैं तो अवश्य आप पुलिस भर्ती की तैयारी में जुड़ जाइए। LT ग्रेड 2018 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों की अवशेष सूची जारी करने की मांग शुरू हो गई है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में भारी संख्या में रिक्त पद रह गए थे। पदों की संख्या में जो अवशेष सूची है उसको जारी करने की मांग को लेकर शुक्रवार को युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने अपर शिक्षा निदेशक राजकीय को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया 10,778 पदों की भर्ती में तकरीबन 5200 से ज़्यादा पद रिक्त होने का अनुमान है। उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने से कंप्यूटर गणित विज्ञान विषय में करीब 4000 पद रिक्त हैं। इसके अलावा अनुकूल विद्यालय विकल्प न मिलने व उच्च पदों पर चयनित होने से अभ्यर्थियों ने या तो अभिलेख सत्यापन में भाग नहीं लिया और या फिर नौकरी छोड़ दिया। साथ ही पदों के खाली रहने का एक बड़ा कारण अर्हता विवाद भी रहा, जिसका निस्तारण हो चुका है। लोक सेवा आयोग ने 2 बार अभ्यर्थन वापसी देने के लिए प्रावधान किया, लेकिन अब तक केवल 27 लोगों ने संबंधित जानकारी दी है। ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा खुद अभ्यर्थन वापस लेने के बजाय निदेशालय को खुद अवशेष सूची तैयार कराया जाना चाहिए और आगामी विज्ञापन में रिक्त पदों को शामिल किया जाना चाहिए। बताया गया है कि जो है भर्ती से संबंधित सवालों को लेकर 5 जून को शाम 6 बजे एनी बेसेंट स्कूल छोटा बगाड़ा में मीटिंग बुलाई गई है। बीएड प्रवेश परीक्षा 107 केंद्रों पर कराई जाएगी। दोस्तों ये बीएड की प्रवेश परीक्षा जिले के प्रयागराज के 107 केंद्रों पर 15 जून को होगी। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा में 42,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस बार शंकरगढ़, हडिया, सोराव, फूलपुर जैसे क्षेत्रों में केंद्र बनाए गए हैं। बड़े इंटर कॉलेजों और डिग्री कॉलेजों को केंद्र बनाया गया है। बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी संजय कुमार खत्री ने सिटी मजिस्ट्रेट सत्यप्रिय सिंह को निर्देश दिया। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि परीक्षा केंद्र तय कर दिए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर जांच के प्रबंध होंगे। पैन को आधार से नहीं जोड़ा है तो 30 जून तक जोड़ लें, अन्यथा आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। फाइनेंशियल मामलों में दिक्कत होगी। जून का महीना वित्तीय कार्यों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके तहत पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम सीमा नज़दीक आ रही है। साथ ही ईपीएफ योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी ज़रूरी है। आधार कार्ड में जानकारियों को मुफ्त में अपडेट कराने का मौका भी है। तो पैन संख्या को आधार संख्या से 30 जून तक लिंक नहीं कराएंगे तो पैन निष्क्रिय होगा और बैंकिंग काम नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से 30 जून के अंदर अंदर अपने पैन को आधार से लिंक करा लें। आलम यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की LLB की प्रवेश परीक्षा हुई और उसमें 2 पकड़े गए साल भर। STF ने नैनी में 2 केंद्रों से दूसरे की जगह परीक्षा देते पकड़ा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से LLB ऑनर्स प्रवेश परीक्षा की शुक्रवार को 2 साल भर पकड़े गए। इनमें से एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही MCOM का छात्र है, जबकि दूसरा स्नातक कर चुका है। तो 25,000 रुपये के लिए किया फर्जीवाड़ा। LLB छात्र ने मिलवाया था अभ्यर्थी से। कुल मिलाकर देख सकते हैं 25,000 के लिए युवा किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं।
तो इस बात पर गौर करना होगा। और अगर जो चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो वो लोग इन तरह के कामों से बिल्कुल दूर रहें, चूँकि इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। आप तैयारी करिए, ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं। 25,000 रुपये भाई क्या होता है आज के ज़माने में। अगर अच्छा नॉलेज रख रहे हो, आप बने साल्वर हो, तो कम से कम जाके पढ़ाई कर दीजिए, 1-2 घंटा ट्यूशन दे दीजिए, आपका 10-15 हज़ार आराम से महीने का बन जाएगा। तो क्या दिक्कत है भाई। तो चलिए फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।